एवरीवन, एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं, तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अप्रोचेज या थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, आज की इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि पिछली वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी को डिस्कस किया था, जिसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशंस, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और डिटर्मिनेंट्स को पढ़ा था। ठीक है, और आज हम अप्रोचेस को स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, उसके अप्रोचेज या थ्योरीज कौन कौन सी हैं, सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो देखिए, एक ही वीडियो में सभी थ्योरीज को हम डिस्कस नहीं कर सकते। देखिए, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व के जो सिद्धांत हैं, उसका मकसद क्या है, वो क्यों बनाए जाते हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि जो थ्योरीज हैं व्यक्तित्व की या पर्सनैलिटी की, तो वो व्यक्तित्व के नेचर को डिस्क्राइब करती हैं। तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने व्यक्तित्व के संबंध में अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। और क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने जिस तरह से पर्सनैलिटी को देखा, समझा, जाना, उसी के बिहाफ पे उन्होंने अलग अलग थ्योरीज को डिस्क्राइब किया है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो पर्सनैलिटी है, यानी कि व्यक्तित्व जो है, उसकी ये 5 मेन थ्योरीज हैं। कौन कौन सी हैं? टाइप अप्रोच या टाइप थ्योरी, ट्रेट अप्रोच, टाइप ट्रेट अप्रोच, साइको एनालिटिक अप्रोच और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ये 5 थ्योरीज ऐसी हैं जिनमें से कुछ 1-2 थ्योरीज आपके बीएड में है और कुछ आपके एमएड में है और नेट में भी 1-2 थ्योरीज हैं, क्योंकि एमएड का ही सिलेबस नेट में आता है। तो जो आपकी एमएड में थ्योरीज है वो ऑब्वियसली नेट में होंगी ही होंगी। तो दोस्तों, सभी थ्योरीज को एक ही वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप अप्रोच या टाइप थ्योरी क्या होती है। देखिए, टाइप अप्रोच अपने आप में एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, यानी कि टाइप अप्रोच के अंतर्गत जो है बहुत सारे क्लासिफिकेशंस किए गए हैं पर्सनैलिटी के। तो हम जो मेन क्लासिफिकेशंस हैं, जो मेन साइकोलॉजिस्ट स्कॉलर्स के द्वारा किए गए हैं, उनको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो टाइप अप्रोच या टाइप थ्योरीज इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी थ्योरीज या क्लासिफिकेशन है। तो इस थ्योरी को मैं स्टार्ट करूं, टाइप अप्रोच को मैं स्टार्ट करूं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज अ टाइप, यानी कि प्रकार का मतलब क्या होता है। अ टाइप इज सिंपली अ क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स दैट टू शेयर अ कॉमन कलेक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि टाइप का मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल की जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको कलेक्ट कर देना, एक जगह उनको इकट्ठा कर देना। इसका मतलब है कि जो एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोग हैं उनको कैटेगराइज कर देना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कुछ लोग आउटगोइंग है, हैप्पी रहते हैं, दूसरों के साथ बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, लीडरशिप की क्वालिटीज हैं, तो उनको हम कहेंगे कि वो एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग हैं। एक जगह हमने उनको कैटेगराइज कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया, उनको एक नाम दे दिया कि वो एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग हैं। तो देखिए, पर्सनैलिटी का जो मॉडल है, यानी कि पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए अलग अलग साइकोलॉजिस्ट, थिंकर्स, स्कॉलर्स ने जो है उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, उसके अलग अलग टाइप्स बताए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो है 5 क्लासिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे, जो आपके नेट, सीटेट, एचटेट, बीएड, एमएड सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो पहला क्लासिफिकेशन हम करेंगे टाइप अप्रोच या टाइप थ्योरीज में हिपोक्रेट्स का, दूसरा क्रैशमर के द्वारा किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है पर्सनैलिटी को, या किस तरह से क्लासिफिकेशन उसके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट सेल्डन्स टाइपोलॉजी, उसके बाद जुंग्स क्लासिफिकेशन और उसके बाद हम करेंगे स्प्रेंगर्स टाइपोलॉजी। तो टाइप अप्रोच के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम ये 5 क्लासिफिकेशंस को डिटेल में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन दिया गया है पर्सनैलिटी का, वो है हिपोक्रेट्स के द्वारा। देखिए, हिपोक्रेट्स का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है पर्सनैलिटी का, वो बहुत ही पुराना क्लासिफिकेशन है और हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। और उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया है वो हमारी बॉडी में फ्लूइड जो होता है उसके आधार पर किया है। उन्होंने कहा कि हमारी बॉडी जो है 4 तरह की फ्लूइड से मिलकर बनी है। कौन कौन सा फ्लूइड होता है? येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड और फ्लैगम। तो ये 4 तरह की फ्लूइड हमारी बॉडी में होते हैं। और ये जो फ्लूइड हमारी बॉडी में होता है वो हमारी बॉडी को डिफरेंट टेम्परामेंट्स प्रोवाइड करते हैं।
तो देखिए हिपोक्रेट्स ने इन 4 तरह के फ्लूइड के बेसिस पर पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया है, यानी कि किस तरह की पर्सनैलिटी होगी। तो जिस व्यक्ति में ब्लड का डोमिनेंस ज़्यादा होगा, यानी कि ब्लड की मात्रा ज़्यादा होगी, तो उसका जो पर्सनैलिटी टाइप है वो सैंग्विन होगा, यानी कि आशावादी होगा। और उस व्यक्ति की जो टेम्परामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस तरह की होंगी, वो व्यक्ति लाइट हार्टेड होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा, हैप्पी होगा, होपफुल होगा, एडजस्टेबल होगा। नेक्स्ट है येलो बाइल। देखिए अगर किसी में येलो बाइल का डोमिनेंस ज्यादा है तो उसकी जो पर्सनैलिटी टाइप होगा वो होगा कॉलरिक, यानी कि चिड़चिड़ा होगा वो व्यक्ति। और येलो बाइल जो है लीवर सीक्रेट करता है। तो इस तरह की लोगों की टेम्परामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी कि वो इरिटेबल होंगे, एंग्री होंगे, रेस्टलेस होंगे, लेकिन पैसिनेट होंगे, एक्टिव इमेजिनेशन पावर होगी उनकी। नेक्स्ट है फ्लैगम। देखिए अगर किसी की बॉडी में फ्लैगम का डोमिनेंस ज्यादा है तो उसका पर्सनैलिटी टाइप होगा फ्लैग्मेटिक, यानी कि वो सुस्त रहेगा। और इस तरह के लोगों की टेम्परामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, वो कोल्ड होंगे, काम होंगे, स्लो और स्लैगिश होंगे, इनडिफरेंट होंगे। और इस तरह के लोगों पर हम भरोसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक बाइल। देखिए अगर किसी व्यक्ति में ब्लैक बाइल का डोमिनेंस ज्यादा है तो उसका पर्सनैलिटी टाइप होगा मेलनकॉलिक, यानी कि वो उदास प्रवृत्ति का होगा। और उस व्यक्ति की टेम्परामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह की होंगी, इस तरह के जो व्यक्ति होंगे वो बैड टेम्पर्ड, डिप्रेस्ड, पेसिमिस्टिक होंगे, एक तरह से रिजर्व्ड हम कह सकते हैं। तो ये था हिपोक्रेट्स टाइपोलॉजी या हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन, जो उन्होंने पर्सनैलिटी का किया है। तो उन्होंने किस आधार पर किया है, बॉडी में जो फ्लूइड होता है उसके आधार पर किया है। हमारी बॉडी में 4 तरह का फ्लूइड होता है, उसके आधार पर उन्होंने 4 तरह की पर्सनैलिटी बताई है। तो देखिए टाइप अप्रोच में अगला क्लासिफिकेशन हम करेंगे क्रेचमर्स क्लासिफिकेशन। तो क्रेचमर जो है एक जर्मन साइकेट्रिस्ट थे और उन्होंने फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन और टेम्परामेंट के आधार पर पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया है, यानी कि फिजिक्स के आधार पर, शारीरिक गठन और शरीर रचना के आधार पर उन्होंने पर्सनैलिटी के 3 टाइप्स बताए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक। तो फर्स्ट है पिकनिक। तो इस तरह के लोगों की बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी कि वो फैटी होंगे, यानी कि मोटे ताजा होंगे, और उनका जो फैट है वो मसल्स की बजाय ज्यादा होता है, यानी कि स्थूलकाय होते हैं, गोलमोल होते हैं। और इनकी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी कि ये सोशेबल होंगे, दूसरों की हेल्प कर लेते हैं इस तरह के लोग, और मिलनसार होते हैं। नेक्स्ट है एथलेटिक। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि जो सुडोलकाय होंगे, हेल्दी होंगे, और इनकी मसल्स और बोन का जो डेवलपमेंट है वो बैलेंस रहेगा, अच्छी बॉडी होगी इनकी सुडोलकाय। और इनकी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, वो एनर्जेटिक होंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे, किसी भी सिचुएशन में इस तरह के लोग एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है एस्थेनिक। देखिए एस्थेनिक का मतलब होता है लंबकाय, यानी कि दुबले पतले होंगे, थिन होंगे, बिल्कुल दुबले पतले लंबे होंगे, और मसल्स इनमें बहुत कम होती हैं, लेकिन हड्डी इनकी ज्यादा दिखाई देती है, बोन ज्यादा दिखाई देती है बजाय कि मसल्स के। तो इस तरह के लोगों की पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, अनसोशेबल होते हैं, साई होते हैं, पेसिमिस्ट होते हैं, अलग अलग रहने वाले होते हैं, यानी कि अलोन रहना पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये था क्रेचमर्स क्लासिफिकेशन, या क्रेचमर के द्वारा कितने टाइप की बात की गई है। तो उन्होंने 3 टाइप्स की बात की है, पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेल्डन्स टाइपोलॉजी, यानी कि सेल्डन ने किस तरह से क्लासिफाइड किया है पर्सनैलिटी को। तो देखिए सेल्डन ने भी जो है एक तरह से क्रेचमर की तरह ही फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन को आधार बनाया है, यानी कि फिजिक के आधार पर, शारीरिक गठन के आधार पर ही उन्होंने पर्सनैलिटी को कैटेगराइज किया है। एक तरह से सोमेटोटाइप पर्सनैलिटी की बात उन्होंने की है, यानी कि बॉडी का गठन या शरीर रचना किस तरह की है उसके आधार पर उन्होंने पर्सनैलिटी के 3 टाइप्स की बात की है। कौन कौन से? एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। ये 3 टाइप उन्होंने पर्सनैलिटी के बताए हैं। तो देखिए सेल्डन ने 3 टाइप्स की बात की है, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। तो जो एंडोमॉर्फी प्रकृति के जो लोग होते हैं वो किस तरह के होते हैं, उनकी बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह की होती है, नो मसल डेवलपमेंट, यानी कि उनमें जो मसल्स का डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं होता बल्कि मोटे ताजा होते हैं। और इनकी जो पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हर चीज को बहुत इजीली लेते हैं, सोशेबल होते हैं, अफेक्शनेट होते हैं, यानी कि मिलनसार होते हैं। नेक्स्ट है मेसोमॉर्फी। देखिए मेसोमॉर्फी को हिंदी में हम कहते हैं आयताकृति। तो इनकी जो बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होगी कि इनकी जो बोन और मसल्स का जो डेवलपमेंट है वो अच्छा होगा, यानी कि हेल्दी होते हैं इस तरह के लोग, काम करना पसंद करते हैं और एडवेंचरियस एक्टिविटीज में वो इंटरेस्ट लेते हैं।
नेक्स्ट है एक्टोमॉर्फी। देखिए एक्टोमॉर्फी का मतलब होता है लंबाकृति। तो इस तरह के जो लोग होंगे वो वीक, टॉल और थिन यानी कि दुबले पतले होते हैं। और इनकी जो पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस तरह की होंगी, वो पेसिमिस्ट होते हैं, निराशावादी होते हैं, अनसोशेबल होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमने हिपोक्रेट्स टाइपोलॉजी, क्रेचमर्स टाइपोलॉजी और शेल्डन्स टाइपोलॉजी इन तीनों को डिस्कस किया है। तो मैं यहाँ आप लोगों को एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगी कि जो क्रेचमर का क्लासिफिकेशन और शेल्डन का जो क्लासिफिकेशन है वो फिजिक के आधार पर किया है, यानी कि शरीर रचना के आधार पर किया गया है। तो अगर आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि शरीर रचना सिद्धांत क्या है, तो इसमें जो है आप इन दोनों का जो वर्गीकरण है, दोनों का क्लासिफिकेशन है, उसको आप डिस्क्राइब करेंगे। इन दोनों का जो क्लासिफिकेशन है उसको मिलाकर ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी बनी है। देखिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है जुंग्स टाइपोलॉजी या जुंग्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि जुंग ने किस तरह से पर्सनैलिटी को क्लासिफाइड किया है। तो उन्होंने सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया को आधार माना है, उसके आधार पर उन्होंने पर्सनैलिटी की 3 टाइप्स की बात की है। देखिए अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले उन्होंने 2 टाइप्स ही बताए थे, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, लेकिन बाद में उनका क्रिटिसिज्म हुआ, उसके बाद ये एम्बिवर्ट टाइप ऐड किया गया है। तो एक है एक्सट्रोवर्ट, दूसरा है इंट्रोवर्ट और तीसरा है एम्बिवर्ट। तो मेन उनके जो है 2 हैं, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। इस टाइप को जो एम्बिवर्ट है उसको बाद में ऐड किया गया है। तो एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। क्या होता है, तो एक्सट्रोवर्ट मतलब वो लोग होते हैं जो सोशली ओरिएंटेड होते हैं, समाज में दूसरे लोगों के साथ मिलनसार होते हैं, दूसरे लोगों से प्यार करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, सामाजिक जो गतिविधियां होती हैं उनमें एक्टिव रहते हैं, प्रैक्टिकल रहते हैं और उनमें जो है लीडरशिप की क्वालिटीज बहुत अच्छी होती हैं। नेक्स्ट है इंट्रोवर्ट। देखिए इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, यानी कि ये बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट का ऑपोजिट होते हैं, बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट का एकदम विपरीत होते हैं और दूसरे लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, यानी कि अपने में ही रहना पसंद करते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, डिटैच रहते हैं, मूडी होते हैं, लेकिन राइटर्स ही बेहतर होते हैं। एंटी सोशल का मतलब समाज के लोगों के, दूसरे लोगों के साथ मिलनसार नहीं होते, इनकी प्रवृत्ति जो होती है वो एक तरह से बिल्कुल अलग थलग रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है एम्बिवर्ट्स। तो एम्बिवर्ट का मतलब होता है यानी कि जिसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों की मिली जुली क्वालिटीज होते हैं, उनको इन्होंने एम्बिवर्ट नाम दिया है। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है स्प्रेंजर्स टाइपोलॉजी या स्प्रेंजर्स क्लासिफिकेशन। स्प्रेंजर ने जो है वैल्यू बेस्ड क्लासिफिकेशन किया है पर्सनैलिटी को, यानी कि मूल्यों के आधार पर उन्होंने पर्सनैलिटी के ये 6 टाइप्स की बात की है। कौन कौन से हैं, थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस। तो ये 6 टाइप जो है पर्सनैलिटी के उन्होंने बताए हैं। किस आधार पर बताए हैं, वैल्यूज के आधार पर, मूल्यों के आधार पर उन्होंने पर्सनैलिटी को 6 भागों में वर्गीकृत किया है। तो देखिए कौन कौन से 6 टाइप्स की बात की है। थ्योरेटिकल का मतलब होता है सैद्धांतिक, यानी कि इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं सीकर ऑफ ट्रूथ होते हैं, यानी कि ज्ञान पिपाशा उनमें बहुत ज्यादा होती है, अपने सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक टाइप, यानी कि आर्थिक हम कह सकते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं वो धन के पीछे भागते हैं, धन प्राप्त करने के लिए क्रियाशील रहते हैं। नेक्स्ट है एस्थेटिक। देखिए एस्थेटिक का मतलब होता है कलात्मक प्रकृति के जो लोग होते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं नेचर को बहुत प्यार करते हैं, नेचर और ब्यूटी के लवर होते हैं, ठीक है, सौंदर्य के पुजारी होते हैं। तो इनका जो इंटरेस्ट होता है वो म्यूजिक, डांस, गार्डनिंग, डेकोरेशन, इस तरह के कार्यों में इनका विशेष लगाव होता है। नेक्स्ट है सोशल। तो देखिए सामाजिक प्रकृति के लोग होते हैं, दूसरों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, सामाजिक सोशल जो गैदरिंग होती है उसमें वो इंटरेस्ट लेते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल। देखिए पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक प्रकृति के लोग होते हैं। तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो राजनीतिक विचारों वाले होते हैं और राजनीतिक के जो दांव पेच होते हैं उन्हीं में लगे रहते हैं। नेक्स्ट है रिलीजियस, यानी कि धार्मिक प्रकृति के लोग। तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो ईश्वर में विश्वास रखने वाले होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, गॉड में विश्वास करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने टाइप अप्रोच एक तरह से डिटेल में डिस्कस किया है, यानी कि पर्सनैलिटी का जो टाइप अप्रोच या टाइप थ्योरी है उसको बिल्कुल डिटेल में किया है। और इस थ्योरी के अंतर्गत हमने 5 तरह के क्लासिफिकेशंस को डिस्कस किया है जो आपके नेट, सीटेट, एचटेट, एमएड, बीएड सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। So guys, I hope this video will be helpful for you. If it is helpful for you, please do like, share and subscribe the channel. Thank you for watching.